एवरीवन, माय नेम इज विशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज वीडियो 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीयू सेट एग्जाम के बारे में। वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने आपको बताया था कि आप मेरे चैनल में एक नई वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है जिसमें मैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में और स्ट्रेटेजीज के बारे में और मे बी इन कमिंग टाइम मैं टॉपर्स इंटरव्यू भी लॉन्च करूं। सो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो सीरीज में दिखाई देंगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सीयू सेट एग्जाम्स के बारे में। सीयू सेट एग्जाम एक्चुअली क्या होता है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंबाइंड एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं जिसमें अगर आपको उन पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हो तो आपको ये एग्जाम का फॉर्म फिल करना पड़ता है और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशंस मिलते हैं। ठीक है, इसमें आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च लेवल के एडमिशंस यहाँ पे होते हैं यूनिवर्सिटीज में थ्रू दिस एंट्रेंस एग्जाम। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको सीयू सेट कहा जाता है। फॉर एडमिशन टू डिफरेंट प्रोग्राम्स 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंबाइंड 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ ये सीयू सेट एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म इशू करती है। शेड्यूल ऑफ सीयू सेट एग्जाम, इसका क्या शेड्यूल है? दैट मींस कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में ओपन होते हैं, क्लोजिंग जो होता है वो अप्रैल में होता है, एडमिट कार्ड मई में इशू होते हैं और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो OMR बेस्ड होते हैं। ठीक है, मई के टाइम पे एग्जाम होता है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन जून में होता है। एप्लीकेशंस जो सबमिट होती हैं वो ऑनलाइन मोड में होती हैं, ऑफलाइन मोड में नहीं होती हैं। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर ए मैक्स ऑफ 3 PUs विद ए मैक्सिमम 3 ऑप्शंस ऑफ प्रोग्राम इन ईच ऑफ द सेलेक्टेड PU। जिस भी आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना है उसमें अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैक्सिमम 3 ऑप्शंस रहते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ कैंडिडेट विशेस टू ऑप्ट फॉर मोर PUs विद एडिशनल एक्स्ट्रा प्रोग्राम सो शी कैन एड फॉर एड ऑन ऑप्शन बाय पेइंग एडिशनल प्रिस्क्राइब फी। अगर एक से ज्यादा, जैसे 3 तो आपको मैक्सिमम लिमिट मिली, उसके ज्यादा भी आपको कोई प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो फिर एड ऑन ऑप्शन में एक्स्ट्रा फीस देके आप अप्लाई कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दी है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए 800 है। ठीक है, और रिसर्च प्रोग्राम के लिए 1000 है। अंडर ग्रेजुएट एंड PG, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 350 है, रिसर्च प्रोग्राम के लिए 450 है। PWD के लिए एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्ट है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आता है अब वो देख लेते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन मोड, पेन पेपर बेस्ड। इट विल बी 2 आवर्स। 2 आवर्स का एग्जाम होता है, दैट मींस 120 मिनट्स। एग्जामिनेशन जो होता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 प्लस 1 मार्क मिलता है करेक्ट आंसर के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, माइनस 0.25 विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस जो है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए उसमें पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स, इसके टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रिमेनिंग जो, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं तो 25 का तो आपका एप्टीट्यूड आ गया, अवेयरनेस आ गई और एनालिटिकल स्किल्स आ गई और इंग्लिश आ गया। 75 जो क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चंस आपके, अगर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दे रहे हो तो आपके सब्जेक्ट से आएंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। ठीक है, इसमें से जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, PCM वाले दे सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो PCB वाले ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। इट विल बी फॉर 2 आवर्स एंड 120 मिनट्स। वो मैं आपको यहाँ पे समझा ही चुकी हूँ। ठीक है, अब मूव करते हैं सिलेबस की तरफ कि अगर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो, रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो CBT बेस्ड प्रोग्राम, दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक पे एग्जाम लिया जाएगा। उसमें क्या था? उसमें आपका पेन पेपर बेस्ड था, ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसमें भी पार्ट ए पार्ट भी 2 सेक्शंस रहेंगे। पार्ट ए में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल, उसके साथ एक और टॉपिक ऐड हुआ है रिसर्च के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसमें आपका UI और PG में 25 क्वेश्चंस थे लेकिन रिसर्च के लिए 50 क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो डोमेन नॉलेज होंगे, दैट मींस कि जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हो, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो, MSc मैथ्स से किया तो मैथ्स पे आपके जो कोर सब्जेक्ट है मैथ्स, उससे 50 क्वेश्चंस आएंगे। जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रिसर्च स्टूडेंट के लिए, दैट मींस जो PhD के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जबकि नेगेटिव मार्किंग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होगी। कोर्सेज देखिए, UG और PG के लिए, UG के लिए जो एलिजिबिलिटी है 50% 12th के लिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th में आपकी 50% होनी चाहिए। सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स
और बायो होना चाहिए, दैट मीन्स पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो परसेंटेज 50%, एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 45%, ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स होना चाहिए इन द सेम फील्ड, और एनी एसोसिएटेड फील्ड ऑफ द कोर्स इन विच यू विश टू टेक द मास्टर, जिसमें भी आप मास्टर करना चाहते हो उसी उन्हीं सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो परसेंटेज लिमिट है जनरल के लिए वो पीजी कोर्स में एनरोल करने के लिए अंडर ग्रेजुएट में 55% होनी चाहिए, और एसटी एसटी के लिए 50% होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये तो क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया विद मार्क्स। अब एलिजिबिलिटी जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए या पीएचडी जिनको परस्यू करना है उनके लिए, इफ अ कैंडिडेट हैज क्लियर इफ द कैंडिडेट हैज क्लियर्ड यूजी सीएसआई नेट, दैट मींस जेआरएफ आपके पास होना चाहिए, या फिर आइदर यू विल गेट द गुड स्कोर इन गेट या एनबीएचएम या फिर कोई नेशनल लेवल एग्जाम, देन यू नीड नॉट टू अपीयर फॉर एंट्रेंस टेस्ट बट विल हैव टू रजिस्टर फॉर सीयू सेट 2021, ठीक है। सीयू सेट हर साल के लिए बात है, एक जनरल मैं व्यू लेके चली हूँ कि अगर आपको रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास सीएसआईआर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज गेट का स्कोर होना चाहिए, अदरवाइज एनबीएचएम होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके स्टेट लेवल के नेशनल लेवल के एग्जाम है उसमें से कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, तो आपको सीयू सेट का जो एग्जाम है वो आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन आपको सीयू सेट एप्लीकेशन फॉर्म को में रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स डिग्री इन एनी ऑफ द स्ट्रीम, अब ये दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मास्टर्स डिग्री जो आपकी मास्टर्स है इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 55% फॉर जनरल कैटेगरी की 55% होनी चाहिए, अदरवाइज ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% होनी चाहिए, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स हैं तो 45% आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। इसी बात करूंगी स्ट्रेटेजी को लेके। सो इसमें अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए पढ़ेंगे, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फोकस अपनी 11th और 12th क्लास की बुक्स में करना है, ठीक है। एनसीईआरटी जो आपकी एनसीईआरटी है तो आपको एनसीईआरटी बुक्स में फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको एनसीईआरटी से तैयार करनी है, वाइल जो इंग्लिश है आपका जनरल अवेयरनेस है, और जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारे पार्ट के लिए आपको इंडिविजुअल बुक्स खरीदनी होंगी इनको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी देख के तैयारी कर सकते हैं, फाइन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब की तैयारी तो आपको भी करनी होगी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपको उनकी भी तैयारी करनी होगी जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस जिस भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या उन पे बेस्ड जो सैंपल क्वेश्चंस हैं उनको भी ढूंढिए, ऑनलाइन आजकल बहुत सारी बुक्स मिल रही हैं उनको सॉल्व करिए, और रेगुलर बेसिस में आपको स्टडी करना है, नोट्स बनाने हैं और टॉपिक बाय टॉपिक आपको रिविजन भी करते जाना है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक बुक भी देखी थी अमेजॉन में पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो एमएससी मैथ्स के लिए सीयू सेट के थ्रू, तो इस तरीके की बुक्स भी अवेलेबल है। इन बुक्स में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं, 1600 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इनसे भी आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उनसे आइडिया ले सकें कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इस तरीके की और भी किसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में या किसी टॉपिक को आप पढ़ना चाहें मैथ्स से रिलेटेड तो कमेंट के द्वारा जरूर बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।